लिए परफॉर्म हो रहा था. एंड दिस इज लाइक बहुत ही कॉमन लोग बेसिकली उसके अंदर आके परफॉर्म करेंगे, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं होंगी. इट वुड बी अ सोशल इशू बेसिकली. यहाँ पे जब कॉलेजेस के अंदर अब परफॉर्म होते हैं नुक्कड़ नाटक, राइट, जो ड्रामा सोसाइटी होती है, दे एक्चुअली परफॉर्म नुक्कड़ नाटक, ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर. ठीक है, नाउ इट हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ थर्ड थिएटर, जो कॉलेजेस के बीच में शोर मचा मचा के बेसिकली सबको अट्रैक्ट करना. एंड दिस इज व्हाट बादल सरकार वांटेड, दिस इज व्हाट ही वांटेड टू गो बैक टू आवर ट्रेडिशनल फॉर्म्स. ठीक है, हमारे ओरल फॉर्म्स. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स के थ्रू, इन पूरे थिएटर के अंदर वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं, दे यूज्ड टू दे एक्सचेंज द कैरेक्टर्स बेसिकली, या जो एक्टर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर्स भी नहीं है, यहाँ पे एक्टर्स है. दे एक्सचेंज देयर डायलॉग्स इन अ वेरी रिदमिक वे कि लोगों को समझ आए, बहुत कैची हो. ठीक है, तो ये सारी चीजें, अगर तुमने कभी नुक्कड़ नाटक देखा हो तो यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट दे आर डूइंग. ओके, तो दिस इज बेसिकली व्हाट बादल सरकार वांटेड टू नो. ठीक है, एंड टू वांटेड पीपल टू नो बेसिकली कि थर्ड थिएटर भी एक फॉर्म है, एंड पुअर पीपल जो है, एंड हमें इंडिया को बेसिकली हमें अपनी पावर्टी को एडवांटेज में यूज करना है बेसिकली. ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही वाज टेलिंग अस. ठीक है, which ends our lecture on third theater and exploring the drama, जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर we would be talking about क्या कहते हैं his play. ठीक है, हम सिर्फ उसके प्ले को डिस्कस करेंगे, तो यू नीड टू गो होम, यू नीड टू सर्च अबाउट थिंग्स. ठीक है, एंड उससे पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वेरी PDF जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट PDF बेसिकली. ठीक है, विच आई फाउंड, एंड इसके अंदर आई वुड बी हाईलाइटिंग सम थिंग्स सो दैट यू कैन एंड वुड बी अपलोडिंग दिस ऑल्सो ऑन द साइट, सो दैट तुम्हारे पास एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें हो टू राइट एंड टू लर्न अबाउट बेसिकली. ठीक है, so we already know that who Badal Sarkar was. We don't know to have to go into the abstract. ठीक है, he established himself as an eminent drama personality of modern Indian drama. ठीक है, he was a critic, and बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर basically discuss भी किया है बादल सरकार के ऊपर. ठीक है, and he was a very peripheral figure in the field of Bengal literature. Bengal literature के अंदर वो सबसे ज्यादा famous हुआ था. ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें लिखी है इसने ऑब्वियसली, एंड उसका इनोवेटिव कंसेप्ट ऑफ थर्ड थिएटर जिसके लिए ही वो फेमस है. ठीक है, उस पूरे कंसेप्ट को समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, प्लेज क्या है, एंड सीरियस सोशल ड्रामाज बेसिकली वो लिखता था. ठीक है, बहुत ही सोशल ड्रामाज जिसमें सोशल इश्यूज जो है वो आएंगे, वो वाली चीजें वो लिखता था. ठीक है, सो यहाँ पे थर्ड थिएटर जो है, जो इसने बेसिकली कंसेप्ट जो थर्ड थिएटर का था, उसने उसको दो फॉर्म्स ऑफ स्टेज के अंदर बांटा था. फर्स्ट वाज आंगन मचा एंड नेक्स्ट वाज मुक्ता मचा. ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ स्टेजेस थे. ठीक है, यानी कि जहां पे परफॉर्मेंस होगी. ठीक है, तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस, जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर्स और उन ऑडियंस के बीच में जिसमें कोई बैरियर ना हो. इट इज कॉल्ड आंगन मचा. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑडियंस है, इट सीट्स अराउंड बेसिकली अराउंड द हॉल. ठीक है, कॉरिडोर एनवायरनमेंट में होगी, एंड इट मेंटेन्स सच अ स्टेज कि एक स्टेज के ऊपर हो रहा है एंड आसपास ऑडियंस बैठी है. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड द मुक्ता मचा इज टोटली फ्री. ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी फॉर्म, एनी स्टेज अरेंजमेंट, ड्रेसअप, मेकअप, ये सब नहीं होता. तो थर्ड थिएटर के अंदर हमारे पास ये दो तरीके के स्टेजेस होते हैं, एंड इन्हीं स्टेजेस के ऊपर प्लेस परफॉर्म होते थे. ठीक है, एंड यहाँ पे एक्टिंग जो है वो प्राइम एलिमेंट है. यहाँ पे जैसे प्रोसीनियम थिएटर्स के अंदर प्रॉप्स यूज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स यूज होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स यूज होते हैं. एज आई ऑलरेडी सेड, किसी ने नुक्कड़ नाटक देखा होगा तो यू मस्ट बी रिलेटिंग टू इट कि उसके अंदर दे डोंट यूज सो मच प्रॉप्स, दे ओनली यूज देयर एक्टिंग. ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम. ठीक है, कि अपनी पर्सनैलिटी, अपने अपीयरेंस, अपनी डायलॉग डिलीवरेंस से वो बेसिकली सारी चीजें समझाए टू द ऑडियंस. ठीक है, तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ठीक है, ओके, सो हाँ, तो बिकॉज ऑब्वियसली द पुअर थिएटर है, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, यहाँ पे सेट्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास इनफैक्ट कॉस्ट्यूम्स भी नहीं है. तो बहुत ही सिंपल से कुर्तों के अंदर अगर ओके, अगेन आई कैन ओनली think of the example of नुक्कड़ नाटक कि सारे के सारे जो एक्टर्स होते हैं, they used to wear similar clothes, सिर्फ normal clothes. ठीक है, वो लोग as such costumes के अंदर एक्ट नहीं करते थे. ठीक है, okay, so and this is basically a study of बादल सरकार जो तुम्हारे लिए important है.
ठीक है, दिस होल स्टडी द थर्ड थिएटर डिस्कशन क्या है कि थर्ड थिएटर क्या होता है, ठीक है, एंड उसका नाम कहाँ से आया, उसका पर्पस क्या है, विच इज बेसिकली व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन बट इट इज इन अ मोर वर्डली मैनर, ठीक है, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ मटेरियल चाहिए तो इफ यू वांट टू हैव एनी रिटन मटेरियल फॉर एग्जाम्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि थर्ड थिएटर की डेफिनेशंस क्या है, that what were the two stages, ठीक है, उनका मतलब क्या है, and how it is different from the proscenium stages. This is a very important thing, that it is very different from the proscenium stage, and how is it different from the proscenium stages, ठीक है. So third theater के अंदर basically सरकार जो है वो कहता है that the source of third theater is what to speak, whom to speak and how to speak, ठीक है, माइंड, बॉडी, ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस, माइंड्स ऑफ पीपल, इन्हीं चीजों के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या कहते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो हमारा प्रोसीनियम थिएटर है, ठीक है, इट इज बेसिकली इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एक टाइप से, ठीक है, इट इज नॉट of how they are speaking or what they are speaking, it is just about delivering the story, ठीक है. So which is a very important which is not a very important thing, which will be totally a western thing, ठीक है. तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है. तुम्हें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो सिंप्लीफाइज्ड वर्जन्स एंड द फ्री थिएटर के बारे में ही पढ़ना है, आंगन मचा एंड मुक्ता मचा, ठीक है. एंड आई होप इट इज क्लियर, ठीक है. अगर कोई डाउट्स भी हैं तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है. आई गेस इट्स टाइम आल्सो, ठीक है. तो तुम इसके बारे में पढ़ सकते हो. दिस पीडीएफ, दिस एक्चुअली इट इज नॉट इवन मतलब एक रिसर्च पेपर है बेसिकली, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया है दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा, इट इज एक्चुअली राइट नाउ बीन अपलोडेड, ठीक है. तो यू कैन वॉच दैट, एंड अगर अभी कोई क्वेश्चंस है तो डू आस्क अवे, ओके. ओके okay, see class की PDF का link I've already shown it to you guys, and I've already said कि उस link पे से download कर लेना, ठीक है. And the procedure to actually select your course is same as you selected in first semester, ठीक है. 12th तक English, you will get English literature, okay, the same thing. Okay, for those who are asking what is proscenium stages, proscenium stage is a part of western theater जो ब्रिटिश colonial rule के अंदर हमारे इंडियन ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया गया था. वेस्टर्न थिएटर्स इन द सेंस, मैंने तुम्हें एक पिक्चर भी दिखाई थी ऑफ द प्रोसीनियम स्टेजेस कि एक थिएटर है बेसिकली, उस थिएटर के अंदर प्लेस परफॉर्म हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल योर मूवी थिएटर्स, ठीक है, तुम लोग एक ऑडियंस बैठी होती है एंड सामने मूवी चल रही होती है, वैसे ही वहां पे ऑडियंस बैठी होती है और सामने प्ले परफॉर्म हो रहे होते हैं, दैट इज प्रोसीनियम स्टेज, ठीक है. स्टेज का मतलब इज द जहां पे परफॉर्मेंस हो रही होती है, दैट इज द स्टेज, ठीक है. Okay, explaining the term theater again. See, drama is basically in the written form. Theater is the place जहाँ पे वो drama perform होते हैं, ठीक है. Theater is a place जहाँ पे drama perform होते हैं. Again telling you. Okay, एक बार link मैं अभी class के end में I will discuss, I'll show you the link again, ठीक है, ताकि तुम लोग उसका screenshot ले लो. Please, I'm again telling you, please take the screenshot and circulate it among your friends. Okay, Deepika is asking the third theater concept, ठीक है, in a very simpler way, ठीक है. जब मैंने तुम्हें प्रोसीनियम थिएटर समझाया था तो उसके अंदर मैंने एक ही चीज बताई थी, that it is influenced by the western theater, ठीक है. But now you already know that under the British colonial rule,
इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा रिवॉल्ट्स भी हो रहे थे, ठीक है, तो पीपल हु आर गोइंग अगेंस्ट इट, ठीक है, एंड जो प्रोसीनियम थिएटर था वो एक टाइप से रिच लोगों के लिए बन चुका था, ठीक है, प्रोसीनियम थिएटर रिच लोगों के लिए बन चुका था कि रिच जो है वो ही सिर्फ जाके जो प्लेस थे वो देखते थे, एंड जो पुअर लोग हैं दे वर अनएबल टू डू दैट। तो बादल सरकार ही introduced this concept of third theater, ठीक है, he introduced this concept of third theater जिसके अंदर था it is very much closely related to poor theater, ठीक है, इस टर्म को भी तुम्हें याद रखना है, the poor theater term, उसको भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है, which is very important। ओके, सो पुअर थिएटर के अंदर था कि हमारे पास, अब बादल सरकार जो है वो कहता है कि हमें बेसिकली कॉमन इंसान की या जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ दिखानी है, ठीक है, तो ही सेज कि वी आर पुअर, इंडियन लोग जो हैं दे आर वेरी पुअर, ओके, दे डू नॉट हैव मनी फॉर ऑल दीज सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है उनके पास, तो उसने 2 स्टेजेस बनाए, ठीक है, अंडर दिस थर्ड थिएटर इज जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ थिएटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नुक्कड़ नाटक, ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर, ठीक है, उसने 2 स्टेजेस बनाए, आंगन मंच एंड मटका मंच, ठीक है, तो इन ये 2 फॉर्म्स बनाए थे बेसिकली उसने, एंड उन्हीं के अंदर बेसिकली उसने अपना काम करना शुरू किया था, जहां पे दे वर रिलेटिंग टू द ऑडियंस, वहां पे ऑडियंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। I hope it is clear. And कैसे क्वेश्चन आएंगे प्लीज एट द एंड ऑफ द क्लासेस, ठीक है, जब क्लासेस खत्म होने वाली होंगी, पहले यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। अगर तुम इन कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ोगे एंड इन वाले क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम ना ये कर पाओगे ना एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। व्हेन देयर इज टाइम, व्हेन द टाइम विल कम टू एक्चुअली डिस्कस द क्वेश्चन पेपर्स एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन आई विल डिस्कस देम, ओके। इतने क्लास में जो हो रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दो। नहीं, सेमेस्टर 3rd का ये इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, विच इज द पार्ट 2nd, जो तुमने पहले पढ़ा था दैट वाज पार्ट 1st, ठीक है। there is specific definition, but all you need to know about rasa is that it is just to express your emotions, ठीक है, it is just to express art basically, ठीक है। See, third theater is not only discussing about political life, ठीक है, it is discussing about social issues, ठीक है। वो वहां पे जैसे मैंने समझाया था कि पहले थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, अब एंटरटेनमेंट के लिए तुम इसको, ठीक है, मूवीज वाले कंसेप्ट से समझते हैं, ठीक है। मूवीज काफी सारी मूवीज होती है विच इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जिसके अंदर तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ठीक है, इट इज जस्ट टू सिट एंड रिलैक्स एंड टू एंटरटेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देयर आर मूवीज जो जैसे डॉक्यूमेंट्रीज जो होती है विच आर देयर टू एक्चुअली मेक पीपल अवेयर ऑफ सम सोशल इश्यूज, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री पार्ट में आ जाती है। तो थर्ड थिएटर इज काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर नॉट ओनली डिस्कसिंग द पॉलिटिकल इश्यूज, दे आर डिस्कसिंग all the social issues, they're discussing gender inequalities, they're discussing other caste systems, basically discrimination, इन सारी चीजों के ऊपर वो डिस्कस करते हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो जो थर्ड थिएटर है, इट इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कसिंग द पॉलिटिकल लाइफ बट ऑल द सोशल इश्यूज, ऑल द सोशल लाइफ, इट इज डिस्कसिंग द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन, ठीक है। Recorded lectures will be published soon, I guess, on the SOL site only, ठीक है। And for those who are, or just give me a minute. Okay, so on this site you must be looking at the, तुम्हारे bottom के ऊपर एक ये होगा link, ठीक है, which is rb.gy/gy1h6n, ठीक है। तो इसके ऊपर तुम्हें इस ड्राइव वाले लिंक के ऊपर तुम्हें सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा which you need to download. Take a screenshot of this slide, okay, just take a screenshot ताकि तो, और please circulate it among your friends also, ठीक है। I guess ले लिया होगा सबने screenshot, instead of writing it down just take a screenshot, okay, and please दूसरे लोगों से मांग लो अगर नहीं भी है, या actually खुद ही वो दे दो उन्हें, in the sense
सॉरी, हाँ खुद ही सर्कुलेट कर लो लोगों के साथ प्लीज. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर पीपल ऑल्सो. ठीक है. And this is not the class of English fluency or English proficiency. It is class for English language through literature. And the choosing जो pattern है तुम्हारा वो same ही है. And I hope तुम्हें सबको अब ये link मिल चुका होगा. In the beginning of every class, I actually share this link with you guys. ठीक है, तो please, I guess हर class के अंदर मैंने ये discuss किया है. Okay, wait. ठीक है, तो किसी किसी को बेसिकली समझ में नहीं आया था कि हम आईपीटीए मूवमेंट में क्या करते हैं. आईपीटीए की फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, विच इज इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन. ये कल्चरल एसोसिएशन थी जहाँ पे विच वाज एसोसिएटेड विद द थर्ड थिएटर. ठीक है. They came up with this kind of theater which was entirely portable. Portable का मतलब होता है वो उस स्टेज एरिया से बेसिकली कहीं कहीं जाके परफॉर्म कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं उसे. ठीक है. इट हैड पॉलिटिकल एजेंडाज ऑब्वियसली. ठीक है. एंड एंटी कॉलोनियल होते थे, एंटी फैसिस्ट होते थे, which with the birth of IPTA movement it became increasingly evident. ठीक है. तो उधर से वो इंडियन प्रोसीनियम थिएटर्स जो हैं वो चेंज होने लग गए इनटू द थर्ड थिएटर. समझ आया? आई होप इट इज क्लियर. तो आईपीटीए जो है वो इसी चीज के ऊपर वर्कआउट कर रही थी टू present the place, present the anti-colonial, anti-fascist and these political social issues वाले प्लेस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. और जो बादल सरकार ने बेसिकली थर्ड थिएटर तो बनाया था, इसका पूरा ग्रुप था जिसका नाम था शताब्दी. ठीक है. उसके अंडर ही ये परफॉर्म करता था सारे के सारे ड्रामास को. एंड ही ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट इट. ठीक है. डायरेक्टर भी था वो. Is it clear now? Okay. See, I cannot create a group. There are so many students. If you want, you can create a group of your own जहाँ पे तुम लोग सारी चीजें शेयर कर सकते हो खुद ही. ठीक है. I cannot create a group. अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो you can text me on this app only. Microsoft Teams पे तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो. ठीक है. ओके, अभिषेक सिंह नेगी. अब देखो मैं थर्ड थिएटर बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ठीक है. अगेन अगर और किसी को भी थर्ड थिएटर नहीं समझ आया तो प्लीज जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ठीक है. थर्ड थिएटर इज द कंसेप्ट जहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज परफॉर्म किए जाते थे. ठीक है. प्रोसीनियम थिएटर्स के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं होती थी, इट वाज टोटली एंटरटेनमेंट बेस्ड. पर यहाँ पे थर्ड थिएटर बिकेम अ कंसेप्ट फॉर gave birth to a concept which was poor theater. ठीक है. just related to the example of नुक्कड़ नाटक्स जो अब परफॉर्म करते हैं बच्चे, जो हर कॉलेजेस के अंदर बेसिकली ये ड्रामेटिक सोसाइटीज जो हैं दे परफॉर्म दीज नुक्कड़ नाटक्स which is the form of third theater. ठीक है. anything else? And I hope the link is clear. अगर लिंक नहीं है तो वो भी पूछ लो. अभी भी मैं बता ही सकती हूँ बाद फिर से कि लिंक क्या है एंड कैसा है. बेसिकली आई कैन डिस्कस ऑल दैट. तो प्लीज अगर लिंक नहीं है तो अभी फिर से बता दो. एक मिनट. I'm just typing the link, okay? And this is the link.
in your published section you can just access to the link. अगर वो नहीं भी खुल रहा हो तो वो भी बता देना. I guess it can be opened. तो और कोई दिक्कत है? देख लो. लिंक सी तुम्हारे पास लिंक आएगा नहीं. लिंक मैंने अभी अभी पब्लिश किया है. प्लस आई हैव ऑलरेडी शोन यू द फर्स्ट स्लाइड. ओके सो वहां पे वो लिंक, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि फर्स्ट स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लो. तुम उसका स्क्रीनशॉट नहीं लोगे जब तक, तो तब तक तुम्हारे पास ना लिंक होगा ना कुछ होगा. ओके there are not 3 PDFs, there are see हर क्लास का मैंने बेसिकली वो कर रखा है. जस्ट अ मिनट. हाँ मैंने हर क्लास के ये जो लिंक है वो तुम्हें इस वाले साइट के ऊपर लेके जाएगा. ठीक है एंड मैंने हर क्लास जो PDFs हैं वो यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं. दिस इंग्लिश MIL इंट्रोडक्टरी क्लास इज योर फर्स्ट क्लास. जिन्होंने पहली क्लास से जो यहाँ पे नहीं है, इस फर्स्ट क्लास में हमने यूनिट 1 का थोड़ा सा पार्ट कवर किया था. एंड इसका इंग्लिश MIL पार्ट 2 इज योर सेकेंड क्लास, जहाँ पे भी हम यूनिट 1 कर रहे थे. देन योर थर्ड PDF इज इंग्लिश MIL यूनिट 3 पार्ट 1 विच इज योर थर्ड क्लास, जहाँ पे हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था. ठीक है यहाँ पे हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, उसकी पहली क्लास है ये. उसकी आज दूसरी क्लास थी जिसका अब PDF मैं इस क्लास के बाद अपलोड करूंगी. ठीक है एंड इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस है पूरा का पूरा. दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड बेसिकली जो तुम्हारी वो है रीडिंग्स हैं, उसके थोड़े से मटेरियल हैं, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है. ठीक है प्लस जो SOL की साइट पे तुम एक्सेस कर सकते हो यूनिट 1 एंड यूनिट 3, वो सब भी अपलोड कर रखा है. ठीक है आई होप इट इज क्लियर नाउ. You can access the link in the published section in this question answer session. ठीक है इस वाले विंडो के ऊपर ही तुम्हें published वाले में मिल जाएगा. Okay, see, most of you must be confused about it, but yes, जब थर्ड थिएटर आ रहा था तब इंडिया फुल मोड पे थी टू रेवोल्यूशनराइजिंग टू प्रोटेस्ट. ठीक है एंड जब वर्ल्ड वॉर होनी शुरू हो गई थी तब तक हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी. ठीक है तो देयर वर नो मोर, द ब्रिटिशर्स वर नो मोर इन द पिक्चर. ओके well you just have to copy and paste it and it would be opened. ठीक है अब मैं इससे ज्यादा और तुम्हें क्या बताऊं. दिस इज द लिंक एंड दिस is a functional link. बाकी बच्चों का हो रहा है सुरेखा, so try it again. ठीक है and आज वाली slides I will be uploading it after this class. Obviously जब क्लास खत्म होगी तभी वो slides upload होंगी. You would not get it before that. and download all these material. ठीक है प्लीज उसे डाउनलोड करके रखो. ठीक है ये हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा बिकॉज this is not the class for English proficiency. तो yes ये नहीं है. You have to read the autobiography of this person Steve Jobs का. It is just तुम्हारा chapter number 4 है उस part के अंदर. ठीक है you only have one excerpt which is chapter number 4 from that autobiography. ठीक है तो तुम्हें सिर्फ वो ही पढ़ना है. वो मैंने क्लास में बताया था इसीलिए रख रखा है एंड आई होप अब बाकी सारी चीजें क्लियर है. और कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज डू आस्क अवे. यू ओनली हैव अ मिनट मोर. again I'm telling you English proficiency नहीं है ये. ठीक है this is English language through literature. ठीक है यूनिट 2 अभी हम करवाएंगे. पहले यूनिट 3 कंप्लीट करना है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. तो इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हम जल्दी जल्दी पहले कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. ओके ठीक है एंड यस ड्रामा एंड थिएटर आर टू डिफरेंट टर्म्स. ठीक है ड्रामा होता है सिर्फ एक प्ले को लिखना. इट कैन बी इन अ रिटन फॉर्म आल्सो. ड्रामा इज प्ले जो तुम लिखते हो. ठीक है एंड थिएटर इज अ प्लेस जहां पे वो प्ले परफॉर्म होता है. ओके तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स.
Okay, at the end of the class, people are asking कि क्या ये English language through literature की class है? Yes, this is English language through literature. And I've already answered this, Himanshi. See, उस वक्त Britishers were not in the picture because World War हो चुकी थी and we were out. But basically, independence हमें मिल चुकी थी. उसके बाद ही ये सारी चीजें हुई है in the beginning of 20th century. ठीक है? As I already said, वहाँ पे dates सारी mention है, तो you can cross check. Okay? Okay, I guess your time is up. Okay, I cannot. बहुत सारे questions आ रहे हैं. Please जो मेरे को सामने सामने दिख रहे हैं, I can only just see them. ठीक है? तो अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो you can text me. ठीक है? तो मैं I guess you all have my ID. Okay, अगर नहीं है, so where should I share it from? Yes, you can access my ID. Actually, तुम मेरे वाले नाम के ऊपर अगर क्लिक भी करोगे तो you can see my ID. ठीक है, तो वहां से तुम्हें मिल जाएगी एंड तुम मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है. सी हर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है. दे मे बी टीचिंग द सेम थिंग और दे मे नॉट बी. ठीक है, वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है तुम्हारी सारी की सारी क्लासेस. सो यू वुड बी, अगर तुम लोग ग्रुप 2 में हो तो यू विल बी टेकिंग क्लासेस विद मी. ओके. I will be sharing all the papers at the end of the classes. पहले I need to cover your syllabus. Okay? तो ये सारी चीजें बाद में होंगी. अभी बहुत सारा टाइम है. So please do understand जो अभी क्लास के अंदर हो रहा है. Okay? So that is the end of the class. ठीक है? Your next class is on 19th. Same time. ठीक है? जिसके अंदर हम यूनिट 3 ही कंटिन्यू करेंगे. We would be discussing about the play which is in your course. ओके, उस प्ले को हम डिस्कस करेंगे. हम बादल सरकार के बारे में और चीजें पढ़ेंगे. ओके, एंड आई एम गोना गो नाउ. अगर कोई भी डाउट है, अगेन टेलिंग यू कि मुझे मैसेज कर देना.